वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं इससे पहले और आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th का। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले समझो कि इस चैप्टर में है क्या यार, इसको समझते हैं पहले। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजीज को हम हिंदी में कह सकते हैं कार्य नीति। ठीक है, फॉर इनहैंसमेंट, इनहैंसमेंट का मतलब क्या होता है? उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, इन फूड प्रोडक्शन यानी कि खाने पीने की चीजों को। तो अगर ओवरऑल इसकी हिंदी देखें तो क्या होगा? स्ट्रेटेजीज फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की कार्यनीति। ठीक है, यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं, जो चीज आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, उसकी यील्डिंग को कैसे बढ़ाएं, उसके पैदावार को कैसे बढ़ाएं, उसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हैं। तो स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन देखिए कैसे हम खाद्य पदार्थ को बढ़ाते हैं। और इससे जरूरी जानना ये है कि क्यों बढ़ाना जरूरी है, आखिर क्यों बढ़ाएं हम इसको, है ना? तो आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप 4th चैप्टर देख रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहां पर देख रहे थे कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना? वहां पे हमने डेटा शेयर किया था आपसे, देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा है। तो इतना ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा और अगर फूड आइटम ना बढ़े, यानी कि जो चीजें ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं या हम कंज्यूम करते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी ना बढ़े, उसकी मात्रा नहीं बढ़े, तो ऐसा होने से क्या होगा? चीजों का रेट भी बढ़ेगा और सामान्य मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अगर उपलब्ध नहीं हो पाए तो बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगेगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, है ना? तो ये जरूरी है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन भी बढ़े। लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा क्षेत्र है, जो एरिया है जहां पे हम रहते हैं, वो एरिया तो बढ़ नहीं रहा। अब उसी एरिया में फूड आइटम को बढ़ाना है। एरिया सेम है, एरिया नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एरिया कम हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तरह तरह की चीजें बन रही है। तो उससे एरिया जिसपे आप खेती करते थे या जिससे आप दूसरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करते थे, वो एरिया कम हो रहा है। लेकिन आपको क्वांटिटी, यील्डिंग ज्यादा चाहिए, पैदावार ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक तो प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जमीन एरिया कम हो रहा है और दूसरा प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो उस कम एरिया में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए यहाँ पे पूरा चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए नॉर्मल अगर हम काऊ के वैरायटीज की बात करें, तो काऊ जनरली जो गांव में पहले रहती थी गाय, वो क्या थी? आधा लीटर, 1 लीटर इतना ही दूध देती थी। लेकिन नाउ अ डे हमने ऐसे वैरायटी डेवलप कर लिया है जो 25 लीटर 30 लीटर तक दूध दे सकती है एक एक दिन में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है एनिमल ब्रीडिंग करके इसका ऐसा वैरायटी डेवलप करना या प्लांट ब्रीडिंग करके उसका ऐसा वैरायटी डेवलप करना कि वो यील्डिंग को बढ़ा दे, यानी कि उससे पैदावार बढ़ जाए। तो इस तरीके का हम चीजें जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हम हाइब्रिड प्लांट डेवलप कर सकते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो यील्डिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में वही फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसका फुलफिल करने के लिए, भरपाई कैसे वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसके लिए हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। उससे पहले यहाँ पे समझ लो एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, क्या है? एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग अलोंग विथ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर प्ले अ मेजर रोल टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। मतलब यह है कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर, ये सब का बहुत बड़ा रोल है किस चीज में? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज आया है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, थोड़ा साइंटिफिक है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपने देखा क्या क्या यहाँ पे जानना है? एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सबके बारे में डिटेल से जानना है हमें। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? ठीक है,
एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि वैसे एनिमल को डोमेस्टिकेट करना जो हमारे लिए बेनिफिटेड है, नॉट ओनली डोमेस्टिकेट करना बल्कि उसको और क्या करना, उसके रहने के लिए, उसके हेल्थ केयर के लिए, उसके प्रोडक्ट हम कैसे ऑब्टेन करें, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। तो आप ये इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ लाइव स्टॉक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए लाइव स्टॉक को क्या करना है, फीडिंग का मतलब उसके खान पान का ध्यान रखना है, ब्रीडिंग उसके बीज प्रजनन करा के उसके अच्छे वैरायटी डेवलप करने हैं, हाउसिंग वो कैसे रहेगा इसका प्रॉपर ख्याल रखना है, और हेल्थ केयर यानी कि उसमें जो डिजीज कॉज हो रहे हैं उसके ट्रीटमेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये एक एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहां पर एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, जिसके अंतर्गत फीडिंग उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, ब्रीडिंग उसके प्रजनन करके अच्छे वैरायटी डेवलप करने के फोकस किए जाते हैं, हाउसिंग वो कैसे रहेगा इस पे ध्यान, और उसके हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, किसका जी, लाइव स्टॉक। तो यहां पर एक टर्म आया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या है, समझ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझ में आ रहा है, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे टर्म आ रहा है लाइव स्टॉक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखा दूं, लाइव स्टॉक में कभी भी लाइव स्टॉक्स मत लिख देना। लाइव स्टॉक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, बात समझ में आ रही है, इसको अलग अलग मत लिख देना। ये नहीं कि बहुत सारे एनिमल की बात कर रहे हैं तो लाइव स्टॉक्स लिख देना। लाइव स्टॉक मतलब ओवरऑल हो गया, वो सिंगुलर में भी यूज आएगा, प्लूरल में भी यूज आएगा। चलो देखो, तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या है, लाइव स्टॉक इंक्लूड्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, ऑक्स, गोट, शिप, etc, है ना। तो ये जो एनिमल आप देख रहे हो ना, जिसको डोमेस्टिकेट्स करते हैं, जिसको पालते हैं, उसी को हम कहते हैं लाइव स्टॉक। जैसे मैंने अगर 50 गाय को पाल रखा है तो वो मेरा एक लाइव स्टॉक है, 50 लाइव स्टॉक है काउ का, बात समझ रहे हैं। तो लाइव स्टॉक का मतलब जिस एनिमल को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो, पाल रहे हो अपने बेनिफिट्स के लिए, तो उस एनिमल को हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। जितना भी लाइव स्टॉक है उसमें पूरे वर्ल्ड में 70% जो लाइव स्टॉक है, यानी कि वो एनिमल जिसको हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए या अलग अलग नीड के लिए, वो 20% कहां है, इंडिया और चाइना, सिर्फ दो कंट्री को मिलाकर 20% से ज्यादा है। लेकिन ये लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन कितना है, पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका 25%, मात्र 25%। लाइव स्टॉक आप रखे हुए कितना है, 75%, और प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 25%। इसका मतलब ये है कि जो लाइव स्टॉक आपने रखा है या जो एनिमल को आपने डोमेस्टिकेट करके रखा है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें ब्रीडिंग की जरूरत है, उसको कैसे रखें, हेल्थ केयर कैसे करें, हाउसिंग कैसे करें, क्या फूड दें, ये सारी चीजों में इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, जो हम आगे चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलो, तो ये आपने देखा। इसके बाद है रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, हमारे कल्याण, हमारे फायदे के लिए एनिमल हस्बेंड्री क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो बहुत बड़ा इसका रोल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं इससे। सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मेन तो डेयरी से मिल्क ही मिलता है और उस मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे योगर्ट, चीज, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, है ना। तो ये डेयरी प्रोडक्ट हमें मिल जाता है एनिमल हस्बेंड्री से। और क्या मिलता है, मीट, जो कि डाइटरी प्रोटीन और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ये मीट भी हमें मिल जाता है एनिमल हस्बेंड्री से। और फाइबर, जैसे शीप है तो उससे ऊल निकालते हैं, या फिर कुछ गोट के भी वैरायटीज होते हैं जिससे ऊल निकाला जाता है। ठीक है, और डियर, जैसे हिरन क्या होता है ना, उसका जो स्किन होता है, एक्चुअली कोट उसको कह सकते हैं, कवर, वो बहुत ज्यादा लचीला होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे लेदर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम फाइबर भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे जैकेट बनाने के लिए भी अलग अलग एनिमल का कोट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर भी हमें मिल सकता है एनिमल हस्बेंड्री से। और क्या मिल सकता है, लैंड मैनेजमेंट,
जमीन का जो मैनेजमेंट है, लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। जैसे एनिमल जो होते हैं वो घास को जब ग्रेज कर जाते हैं, उसको चर जाते हैं, तो ऐसा होने से क्या होगा, जैसे कोई प्लांट डेवलप हो रहा है और उसको कोई काउ ने ग्रेज कर लिया, पूरी तरीके से चर गया, तो क्या हुआ, वो प्लांट और ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। ऐसा होने से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस रहेगा, है ना। तो लैंड को मैनेज करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बात समझ में आ रहा है। जैसे वीड्स, आप वीड्स का मतलब समझते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं खरपतवार। जैसे धान की खेती होती है तो उसके आसपास कुछ ऐसे ग्रासेस डेवलप हो जाते हैं जो धान से ज्यादा हाइट के हो जाते हैं, उसमें ज्यादा लीफ होते हैं, ज्यादा ब्रांचेज होते हैं, तो जो न्यूट्रिशन धान को मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन किसको मिल रहा है, वो दूसरे प्लांट्स, वो वीड्स, वो खरपतवार को मिल रहा है। तो ऐसा होने से उस पैडी प्लांट या धान को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो उसमें प्रोडक्शन जो होगा, यील्डिंग होगा, हमारा कम होगा, है ना। तो वो वीड्स को भी जो है वो एनिमल कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से भी लैंड मैनेजमेंट होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा, फोर्थ, कि लैंड मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद लेबर, बहुत सारे जानवर का इस्तेमाल हम अलग अलग काम के लिए करते हैं, है ना। जैसे घोड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सवारी के लिए, या फिर डंकी का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए, विशेष करके पहाड़ वाले एरिया में तो और ज्यादा ही करते हैं, है ना, इस तरीके से। या फिर ऑक्स का इस्तेमाल हम ये खेत जोतने के लिए ये सब करते हैं, या याक्स का इस्तेमाल, याक का जो है पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल होता है, तो एज अ लेबर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसका जो मैन्योर है, उस मैन्योर को अगर हम खेत में स्प्रेड करते हैं तो उससे इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा इसमें कि स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति की जरूरत क्यों है, क्यों बढ़ाना जरूरी है। रैपिड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, यील्डिंग को बढ़ाएंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट ब्रीडिंग है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, और भी चीजें बहुत सारी हैं। सबसे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जाना कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब आपको बता दिया, है ना। इतने बड़े कंट्री चाइना और इंडिया दोनों मिल करके लाइव स्टॉक रखे हुए 25%, लेकिन प्रोडक्शन क्या है इनका मात्र 25%। तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे हमें क्या फायदा मिलता है, ये सारी चीजें हमने देखा, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए मिल्क या इसके प्रोडक्ट के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह के एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे, ये सारी चीजें हम जानेंगे।